मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश में सनातन का सूर्योदय हो रहा है, पटना में 500 साल पुराने शिव मंदिर का प्रकट होना, संभल की खुदाई में मंदिर और सनातन प्रतीकों का मिलना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा संदेश? आज हम उसी युग में जी रहे हैं जहां सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है। सनातन धर्म का अस्तित्व मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है। 1000 वर्षों की क्रूरता, आक्रमण और षड्यंत्रों के बावजूद सनातन न केवल जीवित रहा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में और अधिक शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। अयोध्या पर हमला करने वाले बाबर की मंशा केवल एक मंदिर को ध्वस्त करने और उसके ऊपर गुंबद बनाने तक सीमित नहीं था। यह हमारे पूरे सभ्यता, हमारे पूरे सांस्कृतिक अस्तित्व को मिटाने का प्रयास था। मथुरा, जो महाभारत के युद्ध और गीता के अमर उपदेश की भूमि है, उस पर भी इन औरंगजेबी आक्रांताओं की नजर थी। काशी, मोक्ष की नगरी, जिसे बार बार ध्वस्त करने की कोशिश की गई, वह इस बात का प्रमाण है कि ये हमलावर केवल धर्म को नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीकों को समाप्त करना चाहते थे। सोमनाथ, जो कभी सनातन अर्थव्यवस्था और वैभव का प्रतीक था, उसे बार बार ध्वस्त करने की कोशिश गजनी से लेकर खिलजियों ने की। गुजरात के तटों से जब सनातन की भगवा ध्वज लगी नौकाएं विश्व व्यापार के लिए रवाना होती थीं, उन्होंने उस वैभव और स्मृति को भी मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज अयोध्या हो या काशी, मोदी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि उन प्रतीकों को पुनर्स्थापित किया जाए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र, जो हमारे गौरव के प्रतीक हैं, आज फिर से विश्व के सामने अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं। महाकुंभ, जो 144 साल में एक बार आता है, वो भी इस युग में आया है। और देखिए, योगी मोदी सरकार इसे किस भव्यता और भाव से आयोजित कर रही है। न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए यह सनातन संस्कृति की ताकत का प्रदर्शन होगा। यह केवल पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि सनातन की आत्मा का पुनर्जीवन है। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। जो प्रतीक, जो स्मृतियां मिटाई जा रही थीं, वे आज और भी अधिक भव्यता से उभर रही हैं। यह एक अलग ही अनुभूति है, एक ऐसे युग में जीने की जहां सनातन का उदय हो रहा है। क्या यह सब उस सरकार के तहत संभव होता जो भारत के मंदिर का ताला केवल वोट बैंक के लिए खुलवाती थी, या जिसने हमसे अपने मंदिर वापस लेने का अधिकार ही छीन लिया? कांग्रेस सरकारों ने कभी भी हमारे मंदिरों, हमारी संस्कृति और सनातन अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं की। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी खोई हुई गरिमा और गौरव को फिर से प्राप्त कर रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर संजीवनी बन चुका है। केदारनाथ पुनर्निर्माण के साथ हर कोना बोल रहा है कि भारत जाग रहा है। सनातन संस्कृति का उदय हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था उसके सनातन धर्म के कारण दहाड़ भर रही है, पूरे विश्व में पहचान बना रही है। सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। 2024 के 6 महीनों में 33 करोड़ लोग अयोध्या, काशी दर्शन करने पहुंचे, जिससे लोकल रोजगार भी बूम हुआ। ये सब संभव हुआ है उस नेतृत्व के कारण, जिनका विजन केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को उसकी आत्मा से जोड़ने का प्रयास है। फाइनली, भारत को एक ऐसा नेता मिल गया है जो हिंदुओं के लिए खड़ा होने और हमारी पवित्र परंपराओं की हर कीमत पर रक्षा करते हैं, वो भी बिना फर्जी सेक्युलरिज्म की चिंता किए। आज हर भारतीय के लिए गर्व का समय है। ये केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। आइए हम सब मोदी जी के साथ खड़े होकर सनातन युग के पुनर्जन्म का भागीदार बने।